वॉशिंग मशीन के वॉश टाइमर के कनेक्शन करने के बाद बताएंगे आपको 3 लीड वाला कैसे कनेक्शन इसको किया जाता है। ये हमारा 3 लीड हो गया। आपके पास मल्टीमीटर रहना जरूरी है। मान लीजिए इसको पहचाने कैसे, तो इसको कंटिन्यूटी रेंज पर कर कंटिन्यूटी रेंज पर करने के बाद एक जो आपका लीड है, एक इस पर लगाएंगे और एक बार इस पर लगाएंगे, थोड़ा रोटरी घुमा लेंगे, जैसे आपका टाइमर का थोड़ा घुमा लेंगे। एक बार इस पर लगाएंगे, एक बार इस पर लगाएंगे। मान लीजिए अगर इस पर एक लगाए हैं, अगर आवाज कर दिया, इस पर लगाने के बाद यहाँ आवाज कर रहा है, तो देखिए एक सीधा इस पर लगा देंगे, एक सीधा इस पर लगाएंगे। तो एक सीधा लगाएंगे तो अगर 10 सेकंड बाद ये बीप का आवाज कर रहा है। अब बीप का आवाज करने के बाद 10 सेकंड बाद फिर इस पर कट कर फिर इस पर बीप का आवाज करने लगा। तो हमारा समझ जाना कि फेस हमारे यही है। जैसे एक वायर पर आप रखे रहिएगा, मल्टीमीटर का एक वायर, उसके बाद बारी बारी से चेक करिएगा। एक वायर इस पर लगाइएगा, इस पर कुछ देर चलने के बाद तुरंत ही लाइट इस पे से कटने के बाद इस पर चला आता है, इस पे चला आता है, यहाँ से कटने के बाद इस पे आ जाता है। तो ऐसे बारी बारी सब चेक करिए। एक लीड जो है कंटिन्यूटी का पहले नंबर का तो रखे रहिएगा, उसके बाद दोनों को बारी बारी से चेक करिएगा। अगर बारी बारी से आ रहा है तो समझिए हमारा फेस हमारा 1 नंबर है, और रनिंग हमारा ये 2 नंबर, ये 3 नंबर स्टार्टिंग हो गया। सेम ऐसे ही 4 नंबर का भी ऐसे ही किया था। देखिए 4 नंबर का आपको बताते हैं, सेम प्रोसेसर यही है। देखिए 4 नंबर का हमारा 1 2 3 4, देखिए 4 वाला सेम वैसे। ये जो आपका है छोटा थिम्बल दिया होता है बजर के लिए, इसमें कोई खास नहीं, बजर के लिए है। बजर के लिए आपका जो बच गया 3 में सेम आप मल्टीमीटर से एक वायर को कंटिन्यूटी पर रख, एक इस पर रखिए, उसके बाद एक बार इस पर रखिए, एक बार इस पर रखिए। मान लीजिए 10 सेकंड बाद कट कर, मतलब इस पर लाइट सप्लाई कट कर फिर इस पर बीप का आवाज देने लगा, यहाँ से 10 सेकंड बाद कट के यहाँ पर बीप का आवाज देने लगा, तो समझना कि हमारा न्यू फेस यही है। मतलब एक लीड आप मल्टीमीटर को इस पर रखेंगे और एक बार 10 इस पर रखेंगे और इस पर बीप का आवाज दे रहा है, या बीप का आवाज कटने के बाद 10 सेकंड बाद इस पर बीप आवाज देने लगा, तो समझिएगा कि हमारा रनिंग स्टार्टिंग यही है। अब सेम देखिए और क्या होता है। देखिए आपको 7 लीड वाला बता दे रहे हैं, आपको सिंगल नाप के लिए बता रहे हैं, आपको डबल नाप के लिए बताएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करें। देखिए एक बार इस वीडियो को देखेंगे, कंफ्यूजन साफ समाप्त होगा। 8 हो 10 हो 15 हो, कोई भी टाइमर हो, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आप टाइमर की कनेक्शन करना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले छोटा थिम्बल होता है, वो तो बजर के लिए पहले ही होता है, तो इसको बजर में डालते हैं। अब हमारा हो गया, देखिए अब हमारा हो गया यही मेन हो गया। आप एक मल्टीमीटर जो बजर की जो साइड सिकला होता हुआ है, वही बजर की जो साइड सिकला हुआ एक कंटिन्यूटी रेंज उसी पर कर रखिएगा। तो एक कंटिन्यूटी मान लीजिए इस पर रख लिए, एक बार इस पर एक रख लिया, अब टाइमर घुमा लीजिएगा। अब 10 सेकंड बाद खुद बीप का आवाज देगा। अगर इस पर 10 सेकंड बाद आवाज देने के बाद इस पर जा रहा है, फिर 10 सेकंड कटने के बाद इस पर आवाज आ रहा है, तो समझिएगा कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग यही है और फेस हमारा यही है। और जो 3 तारे बच रहा है आपका, 3 तार हो गए, ये सेलेक्टर के लिए होता है, सेलेक्टर के लिए होता है। तो आप सेम इसी में डाल दीजिएगा, सेलेक्टर का थिम्बल दिया होता है। आप सेम एकदम यही प्रोसेसर है, कोई भी 7 हो 10 हो 15 हो, आपको बस रनिंग स्टार्टिंग करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको एक फेज जो बताया, देखिए आपको बता देना है, 10 हो या 15 हो, 10 वायर हो, 10 वायर हो चाहे 10 वायर हो, चाहे 15 वायर हो, चाहे 20 वायर, आपका सबसे मेन होता है ये 3 ही वायर। इस 3 वायर को आप पहचान जाएंगे। आप किसी भी प्रकार की वॉशिंग मशीन किसी भी प्रकार को एक बार आप कर लेंगे। बस कंटिन्यूटी रेंज पर एक लीड को रखिए और बारी बारी से चेक करिए। हर 10 सेकंड बाद सप्लाई कटता है, और एक बार इस पर जाता है, एक बार इस पर जाता है। आप एक बार समझ गए तो क्यों नहीं 50 वायर वाला वॉच टाइमर हो, आप कर लेंगे। आपको बस 3 ही वायर से मतलब, ये 3 ही वायर। जैसे मान लीजिए हमारा 3 वायर वाला हो गया, 3 वायर वाला के पता है, आपको चेक करना बताया है। मान लीजिए कंटिन्यूटी रखे हैं, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर कंटिन्यूटी कर लीजिए। अब बीच वाले में एक वायर रखेंगे, उसके बाद बारी बारी से करेंगे। मान लीजिए इस पर भी 10 सेकंड बाद बीप का आवाज आ रहा है, यहाँ से कट जाने के बाद फिर इस पर आ जा रहा है बीप का आवाज, फिर यहाँ से 10 सेकंड कटने के बाद फिर इस पर आ जा रहा है, तो आप यही इसी को फेस मान लीजिएगा, इसी को फेस मान लीजिएगा।
अब मान लीजिए अगर इधर से भी देख रहे हैं, एक एक कंटिन्यूटी रेंज पर रख लीजिए। कंटिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद एक बार इस पर चेक करिए 10 सेकंड बाद लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर इसको हटाइए, इसको हटा के फिर बीच वाले से नापिए, इस पर जांच करिए, इस पर कंटिन्यूटी रेंज का बीप आवाज आ रहा है कि नहीं 10 सेकंड बाद। अगर फिर इस पर नहीं आ रहा, एक इस लीड को इसी पर रखिए, फिर इसको चेक करिए और 10 सेकंड बाद बीप का आवाज आ रहा है कि नहीं आएगा तो समझिए फिर से आप इस पर रखिए एक नंबर को। अब घुमाने के बाद 10 सेकंड बाद अगर इस पर आवाज आ गया, खुद एक बार खुद करता है, उसके बाद 10 सेकंड बाद इस पे से इस पे सप्लाई भेजता है, इस पे से इस पे सप्लाई भेजता है। जैसे खुद किया और इस पे सप्लाई एक बार जाएगा, इस पे सप्लाई जाएगा, तो समझिए कि हमारा फेस यही होता है। कभी फेस इधर ही निकलता है, जो 8 हो या 10 हो 15 हो, आप 10 वाला हो 15 20 हो तो आपका देख बता रहे हैं। आप मान लीजिए 6 7 वाला हो गया तो 5 वाला बता रहे हैं आपको आसान तरीका। ये जो बजर का है वायर नो, बजर का वायर है, सबसे ज्यादा बजर के वायर ही के पास फेस हमारे को होता है। और ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग में जो बड़ा वायर होता है उसमें आइए आपको सेलेक्टर का जो बजर होगा उसके तुरंत ही बाद आपका फेस रीड निकला होता है। आप कोई भी वॉशिंग मशीन हो 10 से हो 15 हो कुछ भी हो बजर का दे ही रहता है। तो बजर के बाद जो निकला रहता है लीड, ये आपका फेस है। और बारी बारी से चेक करिएगा, ये आपका रनिंग स्टार्टिंग हो गया मोटर के लिए। आप कर लेंगे, एक बार आप वीडियो को समझ जाएंगे, सही से देखिएगा, आप कोई भी वॉशिंग मशीन का टाइमर करना सीख जाएंगे। सेम यही प्रोसेस है, जैसे मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी रेंज पर रखकर कर सकते हैं।